हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीपीएससी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे शहर और कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे शहर है वो आज हम देखेंगे। तो पहले चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहले मैप बना लेते हैं मध्य प्रदेश का। ये कुछ इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, तो ये अब हमारा मध्य प्रदेश का मैप बन गया। तो सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसते हैं। तो ये हमारी नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये यहाँ पे हमारा अनूपपुर अमरकंटक। ठीक है, अनूपपुर जिला और अमरकंटक स्थान से निकलती है कौन से हमारी नर्मदा नदी। और ये कौन से पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। ठीक है, और चलते हैं तो आगे बढ़ती है, कहाँ जाती है फिर अनूपपुर से मंडला जाती है, मंडला से जबलपुर फिर उधर जाती है नरसिंहपुर, होशंगाबाद, फिर बैतूल, फिर जाती है कहाँ पे हरदा। हरदा के बाद में कहाँ जाती है, सॉरी बैतूल नहीं आएगा, हरदा। फिर हरदा के बाद देवास, रायसेन, उज्जैन, फिर देवास होते हुए देवास, फिर देवास के बाद में आता है खंडवा के बाद में आता है हमारा खरगोन से बड़वानी, और बड़वानी धार और अलीराजपुर होते हुए ये हमारी नदी आगे निकल जाएगी। ठीक है, और कहाँ गिर जाएगी, खंबात की खाड़ी में। यहाँ पे खंबात की खाड़ी यहाँ पे गिर जाएगी। ठीक है, और इधर ये महाराष्ट्र है अपना, महाराष्ट्र राज्य, और इधर ये कौन सा है, गुजरात राज्य। ठीक है, ये है हमारा गुजरात राज्य, ये है गुजरात राज्य। ठीक, ये हमारा गुजरात राज्य। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहला बसा शहर कौन सा है नर्मदा नदी पर, यहाँ पे है कौन सा, मंडला। ठीक है, ये कौन सा है, मंडला। फिर आगे चलते हैं तो आगे कौन सा है हमारा यहाँ पे, फिर जबलपुर। ठीक है, ये कौन सा है, जबलपुर शहर बसा हुआ है। जबलपुर के बाद में यहाँ पे भेड़ाघाट। ठीक है, ये यहाँ पे है भेड़ाघाट, जबलपुर के जस्ट पास में है। फिर आगे चलते हैं, भेड़ाघाट के बाद में कौन सा है हमारा, हरदा। ठीक है, कौन सा है, हरदा। हरदा का है एक हंडिया शहर। ठीक है, कौन सा है, हंडिया शहर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हरदा के बाद में आ जाता है हमारा नेमावर। कौन सा है, नेमावर। ठीक है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, देवास में। ठीक है, और नेमावर। फिर नेमावर के बाद में कौन सा आ जाएगा हमारा, यहाँ पे पुनासा। ठीक है, ये कौन सा है, पुनासा। ये पुनासा शहर बसा है नर्मदा के किनारे। फिर आगे चलते हैं ओंकारेश्वर। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ओंकारेश्वर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ओंकारेश्वर। फिर आगे चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़वा। ठीक है, बड़वा। फिर ओंकारेश्वर के बाद में बड़वा के बाद में फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मंडलेश्वर। ये कहाँ पे, खरगोन जिले में। ठीक है, ये कौन सा है, मंडलेश्वर। फिर मंडलेश्वर के बाद में यहाँ पे महेश्वर। ठीक है, ये भी खरगोन जिले में। महेश्वर के बाद में यहाँ पे है बड़वानी, ये बड़वानी। ठीक है, बड़वानी के पास में है यहाँ राजघाट। कौन सा है, राजघाट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। फिर चलते हैं, नर्मदा नदी की सहायक नदी होशंगाबाद में कौन सी थी, ये वाली तवा नदी। तवा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, तवानगर। ठीक है, पहले तवानगर यहाँ पे जहाँ से उद्गम होता है इसका। ठीक है, कहाँ से, यहाँ पे तवानगर। कौन सा है, तवा नगर। फिर यहाँ पे एक पंचमढ़ी यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, पचमढ़ी।
ये पचमढ़ी हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, तो पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिखा है मध्य प्रदेश के नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक है। मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे शहर। तो हम देख रहे हैं क्या, मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। फिर हो गया हमारा तवा नदी हो गया। फिर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये बेनगंगा नदी कहाँ से है ना, सिवनी के पारसवाड़ से होकर निकलती है और जाती है बालाघाट, और बालाघाट से आगे निकल कहाँ चली जाती है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जाकर कौन सी नदी में जलती है, गोदावरी नदी में, ठीक है। ये गोदावरी जा रही है हमारी, ये गोदावरी नदी है। और यहाँ पे ये स्थान को क्या कहते हैं, बांद्रा बांध, ठीक है, बांद्रा है ना, बांद्रा भान, ठीक है। इस स्थान को क्या कहेंगे, कहते हैं बांद्रा भान। फिर आगे चलते हैं, तो ये बेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी के किनारे कौन सा है यहाँ पे हमारा, बालाघाट शहर बसा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा है हमारा, बालाघाट शहर बसा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद इसकी सहायक नदी हमने कौन सी देखी थी, पेंच नदी, ठीक है। और पेंच नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो छिंदवाड़ा, ठीक है। ये कौन सा है यहाँ पे, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, ठीक है। ये हमारा छिंदवाड़ा हो गया। फिर आगे चलते हैं, तो चंबल नदी, चंबल नदी कहाँ से, मऊ के जाना पाँव पहाड़ से निकलती है, इंदौर, फिर है ना, इंदौर से निकलती है, फिर उठ जाएगी धार, फिर रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए चल जाएगी राजस्थान में, राजस्थान के बाद में यूपी में, ठीक है। इतना तो आप सब लोगों को पता ही है। अगर नहीं पता हो तो मेरा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप नदियों के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हो, ठीक है। तो ये चंबल नदी हो गई। चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो एक तो यहाँ पे महू है, कौन सा है, महू। फिर आगे जाते हैं रतलाम, ठीक है, रतलाम है, ये रतलाम हो गया। फिर आगे जाते हैं, तो यहाँ पे शिवना नदी के किनारे कौन सा है, यहाँ पे शिवना और इसके संगम पर, ठीक है, मंदसौर में। ये कौन सी नदी है, ये शिवना नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी है, शिवना नदी, शिवना नदी के किनारे ये कौन सा है, मंदसौर, ठीक है। ये मंदसौर हो गया हमारा, ठीक। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और यहाँ पे कौन सा है, कोटा, ठीक। और यहाँ पे इसकी सहायक नदी है, कौन सी है, कुवारी की सहायक नदी है ये वाली, ठीक है। ये कौन सी है, सीप नदी, सीप नदी के किनारे कौन सा है, श्योपुर बसा है ना। कौन सा बसा है, सीप नदी है हमारी। सीप नदी के किनारे ये वाला शहर कौन सा है हमारा, कौन सा, श्योपुर बसा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, चंबल नदी के किनारे ये पे मोरेना बसा हुआ है, ठीक है, मोरेना बसा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, इसकी एक सहायक नदी चंबल की कौन सी, सिंध है ना, सिंध नदी। सिंध नदी कहाँ से निकलती है, विदिशा के सिरोंज से, ठीक है। और निकल कर कहाँ आती है, शिवपुरी, विदिशा शिवपुरी, फिर शिवपुरी फिर दतिया से होकर चली जाएगी यूपी में, और किस में मिल जाएगी, चंबल नदी में, ठीक है। तो इसके किनारे कौन सा है, तो शिवपुरी बसा हुआ है, ठीक है। ये शिवपुरी हो गया हमारा। फिर ये यहाँ पे दतिया बसा हुआ है, ठीक है, कौन सा है, दतिया, यहाँ पे दतिया बसा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। राइटिंग पर मत जाएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है हिंदी में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अब मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट, तो समझ लीजिएगा, ठीक है, कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक। दतिया है। फिर उसके बाद में चलते हैं किसकी ओर, सहायक नदियाँ चंबल की, ठीक है। तो एक कौन सी है, छिपरा नदी, कहाँ से निकलती है, छिपरा नदी, देवास के बागली गांव से, ठीक है। छिपरा नदी का उद्गम होता है देवास के बागली गांव से, फिर निकल के देवास जाती है, देवास उज्जैन होते हुए कहाँ जाती है, रतलाम में जाकर मिल जाती है किसमें, चंबल नदी में, ठीक है। कहाँ मिल जाती है, चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, उज्जैन शहर, ठीक है। ये उज्जैन शहर हो गया हमारा। फिर यहाँ पे कौन सा है,
सॉरी, ये है ना हमारा कहाँ से निकला है, इंदौर के काकरी बड्डी पहाड़ी से उद्गम होता है किसका, क्षिप्रा नदी का, ठीक है। और जाती है, और कहाँ जाती है, इंदौर, फिर उज्जैन, उज्जैन और फिर बाद में रतलाम, रतलाम में जाकर कहाँ मिल जाती है, तो कहाँ मिल जाती है, चंबल नदी में, ठीक है। कहाँ मिल जाती है, चंबल नदी में। फिर आगे चलते हैं, इसके किनारे कौन सा है, उज्जैन शहर। फिर इसकी सहायक नदी है किसकी, क्षिप्रा की, क्षिप्रा की सहायक नदी है कौन सी, खान नदी, ठीक है। खान नदी के किनारे कौन सा है हमारा, इंदौर बसा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग, ठीक है, हम लोग रह रहे हैं, कहाँ पे, लोग, ठीक है। तो ये हमारा इंदौर है। फिर ये कौन सी नदी है, देवास के बागली से, कौन सी है, होती है काली सिंध नदी, ठीक है। काली सिंध नदी देवास के बागली से होती है उद्गम, और आखिर कहाँ मिल जाती है, राजस्थान में। तो यहाँ पे कौन सा है, पहला तो बागली है, इसके किनारे बागली बसा हुआ है, और बाद में देवास है, ठीक है। देवास के बाद में सोनकच्छ बसा हुआ है, ठीक है, सोनकच्छ के बाद में सारंगपुर, ठीक है, ये सारंगपुर हो गया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे कौन सी हमारे है, यहाँ पे ऐसी नदी है, ये हमारी कौन सी, बेतवा नदी, कहाँ है, रायसेन के कुमरा गांव से उद्गम होता, रायसेन विदिशा सागर होते हुए वहाँ कहाँ जाएगी, वो यूपी में, यूपी से फिर वापस आएगी हमारे एमपी में, और जाकर मिल जाएगी इसमें यमुना नदी में, ठीक है, यमुना नदी में मिल जाएगी। तो इसके किनारे बसे शहर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेतवा के किनारे सांची के बाद में यहाँ पे है अशोकनगर, ठीक है, यहाँ पे अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर हो गया। और यहाँ पे एक विदिशा है, ठीक है, विदिशा, और किसकी सहायक नदी पे, ये एक वेश नदी है, ठीक है, वेश नदी है, ये वाली कौन सी है, वेश नदी, ये वेश नदी है। तो यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे विदिशा में, ठीक है, यहाँ पे इनके संगम पर कौन सा बसा है, हमारा कौन सा, विदिशा जिला, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे इस पे कौन सा बसा हुआ है, ओरछा शहर, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ओरछा शहर, कौन से जिले में आता है ओरछा, निवाड़ी जिले में, ठीक है, कहाँ आता, निवाड़ी जिले में। और हमारा यहाँ पे एक रीवा है, ठीक है, रीवा कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये रीवा कौन सी है, बिछा नदी के किनारे, ठीक है, ये रीवा हो गया हमारा, ये बिछा नदी के किनारे, ये बिछा नदी है, ठीक है, कौन सी नदी है, बिछिया नदी, बिछिया, ठीक है, बिछिया नदी, ठीक। फिर आते हैं सोन नदी का एकदम अमरकंटक है ना, फिर अमरकंटक से जाते हैं सौडल से उमरिया से सीधी सिंगरौली होते हुए कहाँ चली जाती है, यूपी के बाद में कहाँ जाती है, फिर झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद में बिहार, ठीक है, और बिहार में जाकर कहाँ मिल जाती है, पटना, दीनापुर, ठीक है, वहाँ पे कौन सी नदी में, गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस किनारे कौन से बच्चे शहर है, एक तो सीधी है, ठीक है, सीधी के बाद में सिंगरौली, ठीक है, ये हमारा सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली हो गया ये सिंगरौली। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे क्या, फिर यहाँ पे हमारी एक और नदी बची, कौन सी, ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी हो गई हमारी, ठीक है, ये ताप्ती नदी के किनारे को बचा है यहाँ पे हमारा लास्ट एंडिंग पे कौन सा, सूर्य, ठीक है, ताप्ती नदी के लास्ट में समापन के थोड़ा पहले, ठीक है। तो कौन सा बचा है, सूरज। तो ये हमारे आज का टॉपिक कंप्लीट, कौन सा, मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर से पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे कुछ सुधार कर सकूँ, ठीक है।